नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज दुबे। क्या आपको पढ़ाई के टाइम पे नींद आती है? तो जैसे ही आप एग्ज़ाम का टाइम आता है आपको नींद आने लगती है? या फिर कभी जब आप पढ़ने बैठते हो तब भी आपको नींद आने लगती है? जबकि आपको मोबाइल चलाते वक़्त नहीं आती, वीडियो देखते हो तब भी आपको बिल्कुल नींद नहीं आती है। कोई कुछ गेम खेल रहे हो तब भी नींद नहीं आ पबजी खेल रहे हो तब भी आपको नींद नहीं आती है। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा? क्यों हमें ऐसी नींद क्यों नहीं आती है? पबजी खेल रहे हो तो कुछ अच्छा काम कर पढ़ाई करते बैठते हैं तो फट से नींद आ जाती है। ये क्या क्या कारण है? आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताऊँगा जिससे कि पढ़ाई करते वक़्त आप अपनी नींद को दूर भगा सकते हैं। उससे पहले कारण जानना ज़रूरी है कि नींद आती क्यों है? जब किसी दिन बाहर जाना होता है, किसी ट्रिप पे जाना होता है तो उसके 1 रात पहले आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, राइट ना? या फिर आपका नया मोबाइल आया हो, कोई नया प्रोडक्ट आया हो तब भी आपको उस टाइम पे नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड काम है ना। इसके साथ-साथ जब आप बहुत ज़्यादा बोर होते हो, जैसे कि पढ़ाई भी एक उसमें से एक कारण है या फिर आपको लाइट नहीं है घर में या फिर आपके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप एंटरटेनमेंट कर सको, तब भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। उस टाइम पे आप क्या हो रहे होते हो? बोर। तो बोरियत के कारण हमें नींद आती है। ड्राइवर को देखा है आपने? जब भी किसी ड्राइवर को लॉन्ग रूट पर जाना होता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं भैया आप ये वाला गाना लगा दो ना, भैया आप ये वाला और कुछ लोग तो ना अपना मोबाइल दे देते हैं कि लो हमारे मोबाइल से चला दो, आपके पास गाने नहीं है। पर फिर भी उस कंडीशन में कई ड्राइवर मना करते हैं। वो क्यों करते हैं पता है आपको? ड्राइवर के पास एक निश्चित प्लेलिस्ट होती है जिसमें निश्चित गाने होते हैं जो उन्होंने पहले से सुने रखे होते हैं। अब उन गानों से बाहर अगर कोई गाना उन्हें सुनाता है, चाहे वो नया हो या पुराना, तो उनको नींद आने लगती है या फिर वो उनके इंटरेस्ट का नहीं होता है, तो उनको भी नींद आने लगती है। जो गाने उन्होंने पहले से सुने होते हैं, उनका अगला पार्ट उनके माइंड में पहले से बज रहा होता है। तो उसको मन में गुनगुनाने के लिए, उसको मन में याद रखने के लिए उनका माइंड पूरा एनर्जी में रहता है, उसको नींद नहीं आती है। इस कारण से उनको गाने सुनते वक़्त पुराने जो उनकी प्लेलिस्ट के नींद नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर आप अपना गाना उनको सुना दोगे ज़बरदस्ती, माइंड उनका बोर होने लगेगा क्योंकि उसके गाने का अगला पार्ट उनको नहीं पता है, उनके माइंड में गाना बज नहीं रहा है और फिर उनको नींद आने लगेगी। तो वो इस चीज़ को मना करते हैं कि आप मत सुनाइए। अब पहला उपाय मैं बताता हूँ। जब मैं 12th में था, मैं क्या करता था कि अगर आपको कोई लर्न करने वाला, कोई याद करने वाला सब्जेक्ट है, तो आप उसको घूम करके याद कीजिए। जैसे ही आप घूम-घूम कर उस सब्जेक्ट को याद करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी एनर्जी बर्न करेगी आपकी बॉडी, तो उसको फिर हार्ट बीट भी तेज़ होगी आपकी और आपका बीपी भी बढ़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में फिर नींद कहाँ आएगी? आपको नींद आने के लिए रिलैक्स बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, लेटने की ज़रूरत पड़ती है। आप बैठकर भी एक्सट्रीम कंडीशन में सोते हो जैसे कि ट्रेन हुई या किसी और चीज़ में। आपकी बॉडी को लेटना है तब उसको नींद आती है। अगर आप खड़े हो तो सोचो क्या नींद आएगी क्या? नहीं। हाँ, थकोगे मैं मानता हूँ, उसके लिए आप एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हो, चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, खाना खाइए। आप घर में हो, एग्ज़ाम टाइम है आपका, आप घूम कर के याद कर रहे हो और आपको टाइम बचाना है अपना, वो सोने में नहीं बिताना है, तो आप घूम कर के उस चीज़ को याद करिए, उससे आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को याद कर रहे हो, इसमें मैथ इंक्लूड नहीं है, मैथ के लिए अलग से पॉइंट है। जब भी कोई भी सब्जेक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो, याद करना पड़ता है, तो उसके लिए आप उसको बोल-बोल कर याद करिए। बोलने से क्या होगा? बोलने से देखिए जब भी हम बात करते हैं, आप सोते कब हो? सोते समय सोने से 10 मिनट पहले तक आप बात करते हो क्या? नहीं करते हो। क्या बात करते-करते कभी आपकी नींद लगती है? नहीं लगती है। आप सोने से 10 मिनट पहले बोलना छोड़ना पड़ता है आपको, तब जाकर के नींद लगती है। और सपोज़ करिए अगर आप बात ही कर रहे हो तो क्या आपको नींद आएगी? और सपोज़ भी मत करिए, करके देख लीजिए ना, आपको पढ़ना ही तो है, एक बार ट्राई करके देखिए। जब भी आप किसी चीज़ को बोल-बोल कर के पढ़ोगे, तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप चाहें तो इस ट्रिक को आज़मा सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन, मैथ के लिए जो मैंने मैथ छोड़ दिया था ना, वो तीसरा सॉल्यूशन है कि मैथ को आप हेडफ़ोन लगाइए, गाने सुनिए, बेस और रॉक वाले गाने, जो भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं। पंजाबी सॉन्ग्स में अच्छे से जो मेलोडी होती है उनकी, वो आपके मैथ के लायक होती है। तो आप गाने सुनिए, गाने सुनने से क्या होगा? आपको नींद नहीं आएगी और मैथ करते-करते आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इतनी अच्छी ट्रिक है। ये तीनों ट्रिक मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई ट्रिक है, ये मैं अपनाता था, इनसे मुझे बहुत हेल्प हुई है। तो जब भी आप
पढ़ाई करते हो तो आप मैथ कर और स्पेशली मैथ करते वक्त आप गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए। भले अगर आपके पास ईयरफोन्स नहीं है, आपके पास कोई और स्पीकर्स हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, बट स्पीकर्स दूसरों के लिए अनोइंग हो सकते हैं, स्पेशली तब जब आप कोटा में हो तो आप ईयरफोन्स यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप बेस और रॉक वाला म्यूजिक सुनिए, तो वो आपका मैथ करते वक्त बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैथ में हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आई नो पड़ती है, बट किसी चीज को याद नहीं करना होता है और हमें म्यूजिक डिस्टर्ब नहीं करता है मैथ करते वक्त। आपको फॉर्मूले जो होते हैं वो याद रहते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ये सारा प्रोसेस हो जाता है। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, स्पेशली तब जब आप मैथ कर रहे होते हैं। मैं अपने अगले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मैं मैसेज देने में, रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चैट्स वहाँ पर होती हैं, लेकिन मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि कुछ बच्चों का 11th का मटेरियल छूट जाता है तो उसके बाद वो 12th में आ जाते हैं। अब 11th की इनको टेंशन होती है, उस कंडीशन में भी आपको क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको पढ़ाई करते वक्त नींद बहुत आती है, आपका मन नहीं करता पढ़ने में, तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आपको के लिए सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, स्टडी से रिलेटेड टिप्स या साइकोलॉजिकली आपको कोई प्रेशर हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छा फील करा सकूं और आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। चौथा सॉल्यूशन, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, वीडियो में 3 उपाय बताता हूँ लेकिन चौथा मेरे माइंड में तब तक आ चुका होता है। तो चौथा सॉल्यूशन ये है कि अगर देखिए, मैंने जो शुरू में कही थी बात कि इंटरेस्टिंग चीज़ों में हमें नींद नहीं आती है और नॉन इंटरेस्टेड चीज़ों में हमें नींद आती है, मतलब कि जो चीज़ में हम बोर होते हैं वो हमें नींद आती है, तो क्यों ना स्टडी को इंटरेस्टिंग बना लिया जाए। और स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वैसे मैं एक और वीडियो डालूंगा कि अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। लेकिन अभी भी मैं आपको मोटा मोटा अंदाजा दे देता हूँ कि देखिए, जो काम आप करते हो उसको इंटरेस्टिंग तब होता है जब आपको उसमें अच्छा फीडबैक मिल रहा होता है, या जो दिमाग में आप फीडबैक सोच रहे हो अगर वो फीडबैक आपको मिल रहा होता है तब वो चीज इंटरेस्टिंग बनती है। और जब कोई चीज इंटरेस्टिंग बन जाती है तो आप फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है उस चीज को पढ़ना। और अगर आप अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना लेते हैं तो आपको नींद फिर बैठे हो या लेटे हो आप कैसे भी कर करके पढ़ लोगे, ना तो घूमने की जरूरत है फिर, ना फिर बोल करके पढ़ने की जरूरत है। उस समय आप स्टडी को अपना इतना इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ सकते हो, नींद आपको छू करके भी नहीं जाती।